बिहार की विधायक प्रतिनिधि मैथिली ठाकुर मंच पर खड़ी होती हैं और कहती हैं, अलीनगर का नाम सीतानगर करेंगे। भीड़ खुश हो जाती है, उन पर पुष्प वर्षा होने लगती है, तालियों की गूंज आसमान तक पहुंच जाती है। जैसे बस इसी एक नाम ने अब तक विकास को रोके रखा था। पर क्या सच में किसी जगह का नाम उसकी तकदीर तय करता है? अगर नाम बदलने से तरक्की होती तो अब तक इस देश के हर शहर के नाम बदल दिए गए होते और हर गांव स्मार्ट बन चुका होता। सच यही है, नाम से न सड़क बनती है, न बिजली आती है, न अस्पताल में दवा मिलती है और न ही किसान के चेहरे से चिंता मिटती है। नाम बदलना आसान है, पर नियत बदलना बहुत मुश्किल। काम करना पड़ता है, बजट चाहिए, योजना चाहिए, ईमानदारी चाहिए। अलीनगर चाहे अलीनगर रहे या सीतानगर बन जाए, अगर यहाँ का बच्चा अब भी टूटी सड़क पर चलते हुए स्कूल पहुंचेगा, अगर यहाँ की माँ को अब भी पानी के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, अगर किसान को अब भी अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलेगा, तो ये नाम सिर्फ एक दिखावा है। आपको नहीं लगता धर्म और जाति की राजनीति छोड़कर जमीनी बदलाव भी जरूरी है? वरना एक दिन लोग यही कहेंगे, हमारे शहर का नाम बदल गया, लेकिन हमारी जिंदगी वैसी की वैसे ही रही। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक के वीरेंद्र पप्पी, वो शख्स जिसने चुनाव से पहले कहा था, मैं लोगों के लिए काम करूंगा, विकास लाऊंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा, और अब ईडी के ऑफिस में बैठा है 40 किलो सोने और 150 करोड़ की बरामदगी के आरोप में। अब जरा सोचिए, एक विधायक के घर से 150 करोड़ मिलते हैं और देश का आम आदमी अभी भी 200 रुपए के गैस सिलेंडर पर छूट ढूंढ रहा है। ये पैसे कहां से आए? जनता के लिए बने फंड से, या उन ऐप से जिनके नाम थे किंग 567 और राजा 567? जी हाँ, यही है मामला। ईडी का कहना है कि वीरेंद्र और उनके साथियों ने ऑनलाइन सट्टेबाजी का पूरा नेटवर्क चलाया था। देश भर में लोगों से पैसे जुटाए और फिर फर्जी खातों के जरिए करोड़ों रुपए सफेद बना दिए। अब सवाल यह है, जब एक विधायक ही सट्टेबाज बन जाए तो ईमानदारी की उम्मीद किससे करेंगे? जब जनता ने वोट विकास के लिए दिया था तो बेटिंग ऐप का बिजनेस किसने मंजूर किया था? हर बार चुनाव में कहा जाता है, हम जनता के साथ हैं, लेकिन असलियत में जनता के नाम पर ही सिस्टम लूटा जाता है। जनता सड़क पर धूल खा रही है और नेता तिजोरियों में सोना जमा कर रहे हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो डायलॉग तैयार रहता है, राजनीतिक साजिश है। मतलब जब चोरी पकड़ो तो साजिश, जब जनता सवाल करे तो ट्रॉल, और जब कानून काम करे तो बदला। कभी सोचा है, किसान अपनी फसल बचाने के लिए लड़ रहा है, मजदूर रोजगार के लिए भटक रहा है और विधायक करोड़ों के सोने के बक्से भर रहे हैं। क्या यही है जनता की सरकार? अब बस एक सवाल, अगर सिस्टम इतना साफ है तो हर बार सोना, कैश और घोटाले इन्हीं के घरों में क्यों मिलते हैं? क्यों नहीं मिलते किसी आम आदमी के घर में? क्योंकि फर्क साफ है, जनता कानून से डरती है और नेता कानून को चलाता है।